हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो ये है बच्चों। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है 26 व 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। कर देंगे 26 में हम सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, वो है 2। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 6 में भाग जाएगा 3 भाग, 2 3 6। 13 में तो 13 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा नहीं बच्चों, तो 13 का हम भाग देंगे, 13 एकम 13। 26 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणा 13। अब हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। 91 में भाग जाएगा डायरेक्ट 7 का, 7 एकम 7, यहाँ पर बच के 2, ये हो गए 21, 7 के 21 3। 13 में भाग देंगे बच्चों, 13 में भाग जाएगा 13 का ही, 13 एकम 13। ये हमारे पास 91 के अभाज्य प्राप्त हो गए 7 गुणा 13। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जब दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा प्राप्त हो जाता है 13। और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको तो हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद जो शेष रह जाते हैं उनको गुणा करके लिख देंगे, 2 गुणा 7। इस प्रकार हमें एलसीएम प्राप्त होगा बच्चों 182 गुणा, देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, जांच करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणा एलसीएम होता है या नहीं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर जांच में लिख देंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या है बच्चों हमारे पास 26 और 91। एचसीएफ हमें प्राप्त होता है 13 और एलसीएम हमें प्राप्त होता है 182। अब इसको हम गुणा करेंगे बच्चों, गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2366 और इधर भी हमें प्राप्त होगा 2366। यानी हमें दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएम गुणा एलसीएम दोनों इक्वल प्राप्त होते हैं। तो हम लिख देंगे अतः जांच में सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों हमारा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 510 और 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले सबसे छोटी वाली संख्या 2 से हम भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर रह गया 1, ये हो गया 11, 11 में भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर वापस रह गए 1 और ये हो गया 0 यानी 10, फिर भाग देंगे 2 पंजे 10। उसके बाद भाग जाएगा बच्चों 3 का, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर रह गया 1 और ये हो गया 15, 3 पंजे 15। उसके बाद भाग जाएगा बच्चों 5 का, में इसका भाग जाएगा नहीं, डायरेक्ट भाग जाएगा 5 का भाग देंगे, 5 का 5 और फिर यहाँ पे 3, ये हो गया 35, 5 ते 35। उसके बाद 17 में तो बच्चों 17 का ही भाग देगा, एक बार चला जाएगा। अब हमारे पास 510 के अभाज्य गुणक प्राप्त होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अगली संख्या है हमारे पास 92, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम।
भाग देंगे वही बच्चों सबसे छोटी वाली संख्या 2 का, भाग देंगे 2 चौको 8, 4 बार जाएगा और यहाँ पर रहेगा 1, ये हो गया 12, 2 4 6 बार। उसके बाद भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। उसके बाद 23 में तो बच्चों 23 का ही भाग जाएगा, 23 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 92 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। HCM वही होता है बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है, यानी इसमें भी कॉमन आता हो इसमें भी कॉमन, दो ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए हमारा HCF हो जाता है बच्चों 2। अब हम ज्ञात करेंगे LCM, जो दोनों में कॉमन रहता है बच्चों वो तो हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद जो शेष रह जाता है बाकी को सबको गुणा करके लिख देंगे बच्चों। तो 3 गुणा 5 गुणा 17, ये तो ऊपर वाली संख्या हो गई, और नीचे रह गया 2 गुणा 23। इन सबको गुणा कर देंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा 23,460। हम गुणा करके देख सकते हैं 23,460। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे इसकी। जांच में लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हम चेक करेंगे कि बराबर होता है ये नहीं है HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है बच्चों हमारे पास 510 और 92, और हमें HCF प्राप्त हुआ था 2 और LCM प्राप्त हुआ था हमें 23,460। 23,460 हम गुणा कर देंगे बच्चों इनको, तो इसको गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होगा बच्चों 46,920। 46,920 और इसे भी गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 50,920। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो हम लिख देंगे अतः जांच से सिद्ध होता है कि, जांच से सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। ये बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54, इसको हमको सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वही सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे बच्चों 2 का। 2 एकम 2 और यहाँ पर हो गए बच्चों 13, 2 छिक्की 12 और यहाँ पर 1 रह गए तो ये हो गए 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा। उसके बाद 2 का भाग देंगे हम 2 अट्ठे 16 और 4 में जाएगा 2 चौको 8, 4 बार। फिर उसके बाद बच्चों भाग देंगे 2 का, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर वही बच्चों 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 में बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का। तो 3 का भाग देंगे हम 7 बार जाएगा, 3 7 21। 7 में बच्चों 7 का ही भाग जाएगा, किसी और का भाग नहीं जाएगा, तो 7 एकम 7। इस प्रकार 336 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चों। अब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वही बच्चों सबसे छोटे वाली संख्या का भाग देंगे 2 का। 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर रह गए 1, ये हो गए 14, तो 2 सत्ते 14। अब बच्चों 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का। तो 3 से भाग देंगे हम, 3 नाम 27, 9 बार जाएगा बच्चों। 9 का भाग यानी 9 में भाग जाएगा बच्चों 3 का, तो 3 तिया 9, 3 बार जाएगा। 3 में भाग जाएगा बच्चों 3 का 1 बार, 3 एकम 3। इस प्रकार 54 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF कैसे निकालते हैं हमें, जो दोनों में कॉमन देता है, जो दोनों में कॉमन देता है वही हमारा HCF होता है। तो एक तो 2 कॉमन आएगा इसमें बच्चों और एक 3 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो लिखते हैं हम 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 बच्चों। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों LCM।
एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको तो हम एक बार ही लिख देते हैं, यानी लिख देंगे हम 2 गुणा 3। और उसके बाद ऊपर जो शेष रहेगा उसको गुणा करके लिख देंगे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और नीचे 2 रहेगा शेष उसको लिख देंगे गुणा करके 3 गुणा 3। इस प्रकार इसको गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा बच्चों 3024। आप गुणा करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे जांच। जांच में हम क्या करते हैं बच्चों, हम चेक करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये हम चेक करते हैं जांच में। तो हमारे पास दो संख्या है बच्चों 336 और 54, इसको गुणा कर देंगे। और इधर एचसीएफ हमें प्राप्त होता है बच्चों 6 और एलसीएम हमें प्राप्त होता है 3024। अब इन्हें गुणा करना होगा बच्चों, तो इसको गुणा करेंगे हम बच्चों तो हमें प्राप्त होगा 18144। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। और इसे भी गुणा करेंगे तो हमें बच्चों प्राप्त होगा 18144। ये आप गुणा करके देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल और बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हम लिख देंगे जांच में सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न में कंप्लीट होता है। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन के तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।